राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं। तन करूं ताल मन करूं डफली, तन करूं ताल मन करूं डफली, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं। डंको नाम सूरत की डोरी, डंको नाम सूरत की डोरी, कड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, कड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं। प्रेम का ढोल बड़्यो अति भारी, प्रेम का ढोल बड़्यो अति भारी, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं। मोहबला पर कृपा कीजो, मोहबला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद के गाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, गुण गोविंद के गाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणन की पाऊँ रे माई, राम रसिया रे जाऊं, रज चरणन की पाऊँ रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं, राम रसिया रे जाऊं रे माई, राम रसिया रे जाऊं। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 462-462। तीसरा प्रसंग। जेठ का मास था, बड़ी कड़ी गर्मी पड़ रही थी, धूप आग की ज्वाला बनी पड़ी थी, सूर्य की सारी किरणें अग्नि बनकर बरस रही थी, वेगवती लू भी आग ही उगलती जान पड़ती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य भूमि को भस्म कर डालने पर उतारू हो गया है। इस प्रकार था कि सूर्य भूमि को भस्म कर डालने पर उतारू हो गया है। इस प्रकार के कड़े काल में एक यात्री गंगा स्नान को जाता हुआ मार्ग में एक पियाऊ पर पानी पीने के लिए ठहर गया। उस समय उस पियाऊ पर पथिकों को पानी पिलाने के लिए सेवाव्रती एक विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ था। उसने बड़े आदर और प्रेम से पानी का कटोरा भरकर उस प्यासे पथिक को पिलाया। जब वह यात्री पानी पीकर विश्राम लेने लगा, तब वहीं बैठे हुए बनिए ने उससे पूछा, भाई तेरी जाति कौन है? उसने उत्तर में कहा, मेरी जाति तो हिंदू है, पर वंश चमार है। चमार शब्द सुनते ही उस वैश्य ने चिल्लाकर कहा, अजी पंडित जी, आपने जिसको कटोरे में जल दिया है वह तो चमार है, इसने तो हम सब का धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित ने हंसकर कहा, यजमान जी, मैंने तो एक प्यासे को पानी पिलाया है, उसका व्यापार नहीं पूछा। व्यापार पूछना तो व्यापारियों का काम है। ब्राह्मण किसी से पूछे तो एक ज्ञान आदि विचार और दूसरा क्षमा संतोष आदि आचार। लेन देन का काम मैं नहीं करता, इसलिए इससे मैंने इसका व्यापार भी नहीं पूछा। रही धर्म की बात, धर्म तो धारणा की बात है, जिसकी सत्य में, आत्मा में, परमात्मा में, सेवा में और सत्कर्म में धारणा पक्की है, उसका धर्म ना तो पानी का प्याला नष्ट कर सकता है, ना ही भोजन की कोई सामग्री। कितनी सुंदर बात है। अगर हम यहाँ पर धर्म की बात करते हैं और जिस वो तो धारण करने की अपने अपने विश्वास की बात है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसका सत्य में पक्का विश्वास है, जिसकी आत्मा में, परमात्मा में, सेवा में और सत्कर्मों में धारणा पक्की है, उसका धर्म कुछ भी ना पानी बिगाड़ सकता है, ना ही भोजन की कोई सामग्री। बिल्कुल, भोजन की सामग्री में यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है जब हम बोलते हैं कि हमें लहसुन ये और ऐसे ऐसे पदार्थ खाने चाहिए, कि नहीं तो नहीं। जिसकी अपने प्रभु में, आत्मा में, परमात्मा में, सेवा में, सत्य में पक्का है, पक्की निष्ठा है, उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता पानी पीने से या कुछ और करने से। बिल्कुल, इसी संदर्भ में प्रश्न आया था कि अनुपमा, अब मन नहीं करता व्रत उपवास आदि करने का। महाराज के जाप में बहुत संतुष्टि है और इसी से सब कुछ है। तो ना नवरात्रि का, ना करवा चौथ का, ना कुछ और किसी भी व्रत में मन नहीं करता। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कल ही प्रवचन में बोला कि आप लोग किस चीज का था, शिवरात्रि का वो था प्रवचन चल रहा,
तो कहते हैं आप खूब प्रभु के साथ अपना जाप कीजिएगा, खूब साधना कीजिएगा, और बेस्ट विशेस दे रहे थे। हाँ, फिर महाराज ने कहा आप उपवास रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। फिर महाराज कहते कि पर मैं तो छोटी बुद्धि वाला हूँ, ऐसी महाराज अपने को बोलते हैं, मैं तो छोटी बुद्धि वाला हूँ, मेरे हिसाब से तो उपवास, प्रभु के पास बैठना, इसे ही उपवास कहते हैं। बिल्कुल खाने को, और स्वामी जी महाराज ने तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का भी उपवास बंद करवाया था। वे एक बार उनसे मिलने गए, नवरात्रि थी, तो स्वामी जी महाराज भोजन करने लगे थे। तो स्वामी जी महाराज यूं ही साधना में तो बिल्कुल अपने कमरे में ही करते वो भोजन, लेकिन उन्होंने इनवाइट किया प्रेम जी महाराज को कि आओ सेठी जी भोजन करो। तो महाराज बोले कि नहीं महाराज, मेरा तो उपवास चल रहा है। तो स्वामी जी महाराज कहते, अरे राम नाम से सब कुछ मिलता है ना, उपवास क्यों अपने तन को सुखा रहे हो, आओ बैठ, आओ भोजन करो। तो हमारे सदगुरु महाराज ने इसमें विश्वास करते, पर मना नहीं करते वे किसी को, कोई अपनी मर्जी से रखना चाहे रखें, उनकी अपनी धारणा है। लेकिन हमारे गुरुजनों के लिए उपवास का मतलब है प्रभु के पास बैठना। आज मेरा उपवास है, हाँ, आज मैंने सारा दिन अपने प्रभु के साथ बैठना है। ये बहुत अच्छा है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा एकादशी का उपवास है, आज मैं सारा दिन प्रभु के साथ बैठने वाली हूँ। ये है हमारी डेफिनेशन उपवास की, व्रत की, राइट। या ऐसा करें। आज करवा चौथ का व्रत है, हाँ, आज मेरा उपवास है करवा चौथ का, आज मैं सारा दिन अपने प्रभु के साथ बैठने वाली हूँ। सारा दिन लगा लीजिए, राइट। सजिए और अपने प्रभु के पास बैठ के सज के बैठिए। उपवास, नवरात्रि का उपवास रखना है, सज के बैठिए। हाँ, क्यों नहीं सज के बैठेंगे, तैयार होके बैठिए अपने प्रभु के साथ। इसलिए उनके साथ बैठ रहे हैं सारा दिन, आज अपने प्रभु के साथ बैठ रहे हैं, तो क्यों नहीं बैठेंगे सज के। उपवास, व्रत, जैसा भी उपवास का हमारे गुरुजनों के लिए मतलब है प्रभु के पास बैठना। इसलिए अगर अपने को भूखे रखने का कोई मायने नहीं अब लगता तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ बात नहीं है। फिर आता है हमारे, फिर प्रश्न आया कि मैं स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ और मैं घबरा जाती हूँ, और प्रभु मुझे रास्ता भी दिखाते हैं। तो उन्हें कहा कि भाई स्वामी जी का कहना ही मानना है, और तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने रिस्पॉन्स में लिखा कि स्वामी जी का कहना तो स्वामी जी की कृपा से ही मान सकते हैं। अगर ऐसे चलना है तो ऐसे चलिए। बच्चे स्कूल में टीचर का कहना मानते हैं कि नहीं? टीचर कहती है चुप करके बैठो। अब कई बच्चे वहां पे चुप करके नहीं बैठते हैं, तो वहां पर अब ये कहें कि भाई जब प्रभु चाहेंगे तभी ये बच्चा टीचर के साथ में चुप करके बैठेगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। कंप्लेंट आएगी घर पर कि बच्चा उधम मचा रहा है, ये ठीक से बांट नहीं रहा, तो जब कंप्लेन आएगी तो फिर इसलिए काम तो करना पड़ेगा। फिर कंप्लेन आएगी, आप पीटेंगे। आप वहां शांत रह के ये नहीं बोलेंगे कि जैसे स्वामी जी जब कृपा करेंगे तभी ये सुधरेगा। नहीं, आप मेहनत करते हैं कि भी नहीं बेटा समझाएंगे, कोई डांटता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई समझाता है आराम से। इसलिए स्वामी जी महाराज की ये सोच नहीं है कि जब स्वामी जी कृपा करेंगे, उन्होंने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी कि हमें नामदान दिया है, हमारा सीधा कांटेक्ट प्रभु से करवाया। तो इसलिए हमारे गुरु की सोच ऐसी नहीं है।
अगर गुरु की सोच दाई जाती है और हमारी सोच बाई जाती है तो काम कैसे बनेगा? काम तो तभी बनेगा ना जब गुरु की सोच और हमारी सोच एक डायरेक्शन में हो जाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं परिस्थिति खुद बनानी है। स्वामी जी महाराज ने साक्षात लिखा है कि परिस्थिति खुद बनानी है। तो जब उन्होंने लिखा है परिस्थिति खुद बनानी है, इसका मतलब कि चाहे कैसी मर्जी परिस्थिति आए, जाप हमने खुद ही करना है। जाप हमने खुद करना है। हमने अपना जो भी टारगेट है हमारा रखा, हमने कम से कम रखा है, ज्यादा से ज्यादा रखा है, वो हमने अचीव करना ही करना है, कुछ मर्जी हो जाए। सो हम करेंगे। ये नहीं है, कृपा उन्होंने पूर्ण कृपा है, ग्रंथ दिए हैं, सब कुछ दिया है। अपने पे तो कृपा करनी है ना, तो वो अपने पे कृपा यही है कि जी तोड़ से उनका कहना माने, अच्छे से। ये कहना कि वो कृपा करेंगे, वो तो कृपा सदा ही कर रहे हैं। हम कर रहे हैं अपने पे कृपा? नहीं ना, हम ही अपने पे कृपा नहीं करते। असली बात यही है। तो गुरुजन तो हमेशा साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल साथ खड़े होते हैं। इसलिए हम करें, अपनी परिस्थिति खुद बनाएं और अपना जो भी गुरुजनों ने टारगेट दिया है, अपना जो टारगेट है वो अचीव करें। इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं कि हम इसके बाद क्या, नहीं। बनाइए परिस्थितियां खुद, सेवा की बनाइए परिस्थितियां, अपना जाप पाठ की अपना ही बनाना है। बिल्कुल, कोई जाप पाठ कर रहा होता है सुबह उठ के, कोई टीवी देख रहा होता है, अपना चयन है। कोई फोन देखता है, कोई जाप करता है, बिल्कुल सही, अपने चयन है सारे के सारे। या बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, बहुत बहुत शांत, सुखद और सुचारू रूप से कार्य चलते गए, बड़े सुंदर। और आज ग्रीन टी में अचानक ही मैं तो बातचीत ही कर रही थी और कॉल बैक किसी ने करना था कि शायद वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन गेस्ट स्पीकर बुलाए थे बच्चों के लिए, और सरप्राइजिंगली आज ग्रीन टी में बहुत कम आई थी। लेकिन जो हमारा गेस्ट स्पीकर के साथ हुआ, बहुत अच्छा था इंटरेक्शन, और बहुत ही जिंदा दिल, और बहुत सुंदर। और वो एक एग्रीकल्चर में वो मास्टर कॉम्पोस्टर थी, और फिर उन्होंने बच्चों को बताया, अपने साथ सामान लाई हुई थी, बच्चों को बताया अच्छा फूड खाना, अच्छा, और जो फूड है उसका कंपोस्ट बनाना, और बच्चे इतने इंस्पायर हुए हैं इन चीजों से। देखिए, इतने सारों बच्चों में से अगर एक भी कहे कि मैं ना घर जाके मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं करूंगा, मेरा मन कर रहा है करने को, तो मतलब कि सच में, मतलब वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। कितनी सुंदर लगता है ये सब। बिल्कुल, बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है गुरुजनों की, अनंत कृपा है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।